अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आयशा जानज़ेब केस के अंदर बहुत अहम खबरें सामने आई हैं। आयशा जानज़ेब केस के अंदर जैसा कि आपको बताया है कि उनके शौहर ने उन पर तशद्दुद किया, जिसके बाद वो मीडिया के अंदर आई। उन्होंने सारा बताया कि मेरे शौहर ने तशद्दुद किया है, गन पॉइंट पर तशद्दुद किया है और मेरी बेटियों ने जान बचाई, और इसके अलावा एक ड्राइवर था, उसने जान बचाई। अब सामने खबरें आ रही हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द उनके जानने वाले हैं, उनके बड़े हैं, वो आपस में बैठकर सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि आपस में सुलह हो जाए, लड़ाई ज़्यादा ना बढ़े। और ये कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे जो तमाशा बनाया जा रहा है, लड़ाई झगड़ा किया जा रहा है, और इसके अलावा लोग भी डिफरेंट बातें कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सोशल मीडिया पर हर बंदा अपनी अपनी राय देता है और उनकी बहुत ज़्यादा वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं लोग। जब अच्छा वक्त था और जब बुरा वक्त था, दोनों के ऊपर तबसरे कर रहे हैं और वीडियोस बना बना के शेयर कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा, हर बंदा अपने अपने लिहाज से बात कर रहा है। तो आयशा जानज़ेब ने यह भी कहा है कि मज़ीद अदा के लिए मेरे ऊपर ना वीडियो बनाई जाए, कोई भी ऐसी बातें ना की जाएं। मैं पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे मज़ीद ना परेशान किया जाए। ऐसे लोग जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं वो भी वीडियो बनाना छोड़ दें, क्योंकि अब उनका आपस का मामला है। और बेहतर यही है कि मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसके अंदर यही कहा था कि बेहतर ये है कि उनके बड़े आपस के अंदर बैठें और मशवरा करें, आपस में एक बात जो हल हो जाए, वो सबसे बेहतरीन बात है। अगर बाहर की बात की जाए कि अदालत की बात की जाए या फिर सोशल मीडिया के सामने आके वीडियो शेयर की जाए या लोग आपस में तबसरे करें, ऐसे तमाशा बनने के अलावा कोई फ़ायदा नहीं है। बड़े सामने आए, बैठ के बात करें। जब आयशा जानज़ेब और हारिस का अच्छा वक्त था, आपस में उनकी शादी हुई, इतना वक्त गुजरा, बच्चे हुए, तो ज़ाहिर बात है उनके इर्द गिर्द जो उठने बैठने वाले लोग थे, जो आपस में मिलते थे, आपस में मिलना जुलना था, दावतें थी, अच्छा वक्त गुजरा, तो वो सब लोग सामने आए, बैठकर बात करें और आपस में इस मसले को हल करवाएं। इसके अलावा अब देखिए, एक अच्छा वक्त था, एक बुरा वक्त था। अब बुरा वक्त है तो वो लोग कहाँ पे हैं जो उनके साथ थे, उनका साथ दें, सामने आए और इस मसले को हल करवाएं, ना कि ये अदालत में फैसला जाए या फिर आए दिन सोशल मीडिया पर एक हारस की तरफ से बयान आ जाए, एक आयशा जानज़ेब की तरफ से बयान आ जाए। ऐसे बयानबाजी से यहाँ जीतने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखें, दोनों तरफ हर बंदा यही चाहेगा, आयशा जानज़ेब चाहेंगी कि मैं जीत जाऊँ, हारस ये चाहेगा कि मैं जीत जाऊँ। अगर दोनों तरफ वो यही चाहेंगे कि मैं जीत जाऊँ, तो इस मसले का हल नहीं है। अब यहाँ पे ये भी देखना है, उनके शौहर हारस से 2 बच्चे हैं, उनका क्या बनेगा। बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है जैसे जैसे वो बड़े होंगे और स्कूल जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। ज़ाहिर बात है, एक बाप की कमी हमेशा ही फील होती है, एक माँ की कमी हमेशा ही उनको फील होगी। चाहे बच्चे माँ के पास चले जाएं, बाप के पास चले जाएं, उनकी लाइफ ख़राब होगी। तो ऐसा क्यों किया जाए कि अगर लड़ाई हो भी गई है तो बैठ के फैसला किया जा सकता है। अगर फ़र्ज़ करें आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट हो गई, तो जो वो 9 साल गुजारे हैं वो एकदम नहीं भूलना चाहिए। आयशा जानज़ेब के शौहर हारस का भी बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने आयशा जानज़ेब से शादी की अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाके, और इनसे मेरे जो बच्चे हुए हैं और या पहले बच्चे थे, मैंने सबको मिलके पाला है। तो पहले बच्चे हैं, मैंने उनकी अच्छे तरीके से परवरिश की, एक बेटे को बाहर भेजा और 2 बेटियां यहाँ पे जो हैं उनको भी अच्छे तरीके से पाला। खुद आयशा जानज़ेब ने भी अपने इंटरव्यूज़ में कहा है कि हारस ने हमारा बहुत साथ दिया है, मेरी बच्चियों का बहुत साथ दिया है, उनको पाला है, उनको अच्छे तरीके से ऐसी परवरिश की है कि वो माशरे के अंदर एक अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं। आयशा जानज़ेब ने रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा था कि मैंने जो भी कमाई की, मैंने अपने शौहर को बिज़नेस के लिए पैसे दिए थे और उन्होंने वापस नहीं किए। इसके ऊपर हारिस ने कहा था कि हमारे पास जो भी पैसे थे हमने एक जगह आपस में मिलके कारोबार पे इन्वेस्ट किए हैं। आयशा जानज़ेब ने ये कहा था कि मैं जब अपने पैसे मांगती हूँ तो मुझ पे तशद्दुद किया जाता है और मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर रखी है और इसके बारे में मुझे नहीं पता है। जब भी मैं पूछती हूँ तो उसके बाद वो मुझ पे तशद्दुद करते हैं।
इस तरह के मुख्तलिफ इल्ज़ामात इनकी तरफ से भी हैं और हारिस ने भी ये कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आपस में सब चीज़ें चल रही हैं, बेहतर ये है कि आपस में मामला तय किए जाएँ। तो ख़बरें यही सुनने में आ रही हैं कि इनके बड़े आपस में बैठ के सुलह सफ़ाई करवाने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला मसले मसाइल हल हो जाएँगे।